जय हिंद। इससे पिछले की वीडियो में हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार में हम मालवार का पठार बता दिए थे, छोटा नागपुर का पठार बता दिए थे, विंध्य पर्वत बता दिए थे और साथ ही साथ मेघालय का पठार बता दिए, क्योंकि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही पठार व हिस्सा है। आज हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत के बारे में और सतपुड़ा पर्वत के साथ ही साथ पश्चिमी घाट के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी घाट में नीलगिरी पर्वत के बारे में बात करेंगे, नीलगिरी की सबसे बड़ी चोटी महेंद्रगिरी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और ये जो अभी सेशन चल रहा है, जो ये क्लासेस चल रही है, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एनीवन कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, ध्यान दीजिएगा, सतपुड़ा पर्वत ये बेसिकली कहाँ कहाँ फैला हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो सतपुड़ा पर्वत गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। देखिए ये कहाँ कहाँ है, तो आप देखेंगे गुजरात में है, गुजरात में है, प्लस महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में फैला हुआ है, प्लस हमारा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, प्लस झारखंड तक भी फैला हुआ है सतपुड़ा का पर्वत। ये सतपुड़ा का पर्वत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, इसके अंदर 3 पर्वत श्रेणी आती हैं। कितनी पर्वत श्रेणी आती हैं? 3, यानी 3 पहाड़ आते हैं या पर्वत श्रेणी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहला कौन सा आता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे 3 पर्वत श्रेणी आती है। एक होता है राजपीपला की पहाड़ी। कौन सी? राजपीपला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजपीपला की पहाड़ी। कौन सी? राजपीपला की पहाड़ी। एक है महादेव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महादेव की पहाड़ी, महादेव श्रेणी या पहाड़ी बोल सकते हैं। राजपीपला की पहाड़ी हो गया, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, और एक है मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत या मैकाल पहाड़ी बोल सकते हैं, मैकाल पर्वत बोल सकते हैं इसको, मैकाल पर्वत। ठीक है। मकालू कहाँ का था, तो आप बताएंगे मकालू, मकालू कहाँ है? मकालू नेपाल में। ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये क्या है? मैकाल है। क्या है? मैकाल छत्तीसगढ़ में पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान देंगे, जो महादेव की पहाड़ी है इसमें सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। ये देखिए मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ भी है, धूपगढ़ ही है। और साथ ही साथ महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर, 1350 मीटर। तो इसको धूपगढ़ पर्वत बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, क्योंकि 1000 से ऊपर को क्या बोलते हैं? पर्वत। 1000 से नीचे, 1000 मीटर से नीचे को क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहाड़। और 1000 से ऊपर को क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वत। तो पहाड़ और पर्वत को बहुत ही अच्छे से बता रखा है। जब आप उत्तर भारत के पर्वतीय मैदान को पढ़ेंगे, पर्वतीय मैदान माने कि क्षेत्र को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, सतपुड़ा पर्वत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और सतपुड़ा पर्वत में 3 पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत या मैकाल की पहाड़ी। अब देखिए यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी, महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी चोटी है? धूपगढ़। जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही साथ ये महादेव की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये पूरा फैला हुआ है, महादेव की चोटी पूरा फैला हुआ है। महादेव का पर्वत मध्य प्रदेश में, राजपीपला की पहाड़ी भी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। और इसका मैकाल पर्वत की बात करें तो मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और ये राजपीपला की पहाड़ी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी फैला हुआ है। कहाँ? गुजरात में भी, गुजरात। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे जो महादेव की पहाड़ी है जो मध्य प्रदेश में, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1300 मीटर, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। 1350 मीटर धूपगढ़ की ऊंचाई है। अब हम बात करेंगे जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत पे
अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है? अमरकंटक है। तो मैकाल पर्वत पे क्या है? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक। अभी जो अमरकंटक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अमरकंटक है यहाँ से दो नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा नदी, ठीक है, और एक हमारी सोन नदी। एक निकलती है नर्मदा नदी और एक निकलती है सोन नदी। एक निकलती है नर्मदा नदी और एक निकलती है सोन नदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से कितनी नदियाँ निकलती हैं? दो नदियाँ, एक नर्मदा और एक सोन नदी। और अमरकंटक किसका भाग है? तो मैकाल पर्वत का है। अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल पर्वत का है। ठीक है, अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल पर्वत का है। किसका है? मैकाल पर्वत का है। अमरकंटक किसका भाग है? मैकाल पर्वत का है। समझ में आ गया आपको? तो मैकाल पर्वत में क्या है? अमरकंटक है, और अमरकंटक में से सोन नदी और क्या कहते हैं, नर्मदा नदी निकलती हैं। सोन नदी और नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी की बात करें तो भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिरती है। भ्रंश घाटी से बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिर जाती है जाकर, अरब सागर में जाकर गिरती है। भ्रंश घाटी से बहते हुए किस में गिरती है? अरब सागर में गिरती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अमरकंटक से कितनी नदियाँ निकली? दो नदियाँ। सोन नदी जाकर गंगा से मिल जाती है, बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी के तट पर हमारा क्या कहते हैं, जबलपुर शहर बसा हुआ था। अरब सागर में जाके कौन सी नदी गिर जाती है? नर्मदा नदी। और सोन नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। बिहार में जाके सोन नदी किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। ये दोनों नदियां कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है बाबू? अमरकंटक से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार यूपी पुलिस में पूछा गया, अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो कौन कौन सी? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा सोन, नर्मदा सोन, नर्मदा सोन, नर्मदा सोन। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। छाप लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट लगा के कॉपी में छाप लीजिए। नर्मदा नदी को गुजरात में जीवन रेखा नदी बोलते हैं। अब साथ ही साथ जबलपुर, क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है, जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नर्मदा नदी। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा नदी। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में है। तो आप लोगों को सतपुड़ा पर्वत समझ में आया? सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा पर्वत के 3 पर्वत श्रेणियां, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। और मैकाल पर्वत की बात करें तो मैकाल पर्वत सबसे पूर्वी, जो पूर्व की है, सबसे पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? मैकाल पर्वत है। सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? मैकाल पर्वत है। सतपुड़ा की सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? मैकाल पर्वत है। एक बार हम रेड चाक लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो मैकाल पर्वत है सबसे पूर्वी सतपुड़ा का भाग है। समझ में आ गया? तो मैकाल पर्वत से कौन सा एरिया है? तो अमरकंटक है। अमरकंटक, यहाँ पे रॉ भूल गए हैं, ठीक है, अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक है। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदी। और ये भ्रंश घाटी से, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है। समझ में आया आप लोगों को? इतने अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करें सतपुड़ा, जो सतपुड़ा पर्वत है, जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा, जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है, इसके उत्तर से होकर एक नदी बहती है और एक दक्षिण से होकर नदी बहती है। यानी कि यहाँ पे समझिएगा, ये सतपुड़ा पर्वत है। ये क्या है? सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये हमारा सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, अब सतपुड़ा पर्वत में उत्तर की तरफ से, ये जो हमारा उत्तर की तरफ से आएगा, तो उत्तर की तरफ से नर्मदा नदी होकर बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और दक्षिण की तरफ से ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। यानी आप देखेंगे सतपुड़ा की दोनों तरफ नदियां बह रही हैं, उत्तर की तरफ से नर्मदा नदी और दक्षिण की तरफ से ताप्ती नदी। दक्षिण की तरफ से ताप्ती नदी, और दोनों भ्रंश घाटी से बहते हुए किस में जाकर गिर जाती हैं? अरब सागर में। किस में जाकर गिर जाती हैं? अरब सागर में। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सतपुड़ा के उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। उत्तर में बहने वाली नर्मदा नदी, दक्षिण में बहने वाली ताप्ती नदी। दक्षिण में बहने वाली ताप्ती नदी। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। सतपुड़ा पर्वत कहाँ कहाँ फैला हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। और साथ ही साथ सतपुड़ा के कितनी पर्वत श्रेणी है? राजपीपला की, महादेव की और मैकाल की। राजपीपला पर्वत पहाड़, महादेव की पहाड़, मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पर्वत की सबसे
जो इंपॉर्टेंट चोटी है कौन सी है, अमरकंटक। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी को, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती है, और नर्मदा नदी को क्या कहते हैं, गुजरात में जीवन रेखा नदी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। उसके बाद हम बात करें जो सतपुड़ा पहाड़ी है, जो ये सतपुड़ा पहाड़ी है, इसके दक्षिण में से उत्तर से नर्मदा नदी बहती है, और दक्षिण से कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। और महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। और साथ ही साथ बात करें तो सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। अब देखिए ये भी मध्य प्रदेश में है, और 1350 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। और एक चीज और याद रखिएगा, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक पर्वत है, पंचमढ़ी। ये जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी है, ये पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सतपुड़ा की रानी किस पर्वत को कहते हैं, तो पंचमढ़ी को कहते हैं। कौन सी, पंचमढ़ी को। ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ये मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी को क्या कहते हैं, सतपुड़ा की रानी कहते हैं। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, मध्य प्रदेश में है। तो विश्वास किया जाए या उम्मीद किया जाए, याद हुआ इतना, याद करने के लिए कुछ नहीं है। सतपुड़ा पर्वत है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सतपुड़ा पर्वत की 3 पहाड़ियां, कितनी, 3, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैकाल पर्वत, ठीक है। अब देखिए राजपीपला की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है, और महादेव की पहाड़ी मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। महादेव की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, यानी महादेव भगवान होते हैं, उनको धूप दिखाते हो, तो महादेव की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, धूपगढ़। कौन सी, धूपगढ़। तो महादेव को क्या दिखाओगे, धूप। क्या दिखाओगे, धूप। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, धूपगढ़। ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी लंबाई है इसकी, 1350 मीटर। कितनी, 1350 मीटर। सतपुड़ा के उत्तर से नर्मदा नदी, सतपुड़ा के उत्तर से बहने वाली नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के दक्षिण से बहने वाली कौन सी नदी, ताप्ती नदी। दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और साथ ही साथ एक याद कीजिए, हमने आपको बताया था, कहाँ बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ा रहे थे छोटे नागपुर का पठार, तो उसमें बताया था एक नदी दामोदर नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। दामोदर नदी भी कहाँ से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैकाल पर्वत है। मैकाल पर्वत में अमरकंटक है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा नदी को भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर में चली जाती है। सोन नदी किससे मिल जाती है, गंगा से। कहाँ से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। एक एक चीज आप लिखा करो, इतनी बार रटवा देते हैं, आपको लिख लेना चाहिए, ठीक है, लिख लिया करो। अब देखिए जो मैकाल पर्वत है, ये जो है सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। क्या है, सबसे पूर्वी भाग, यानी कि ये सतपुड़ा पर्वत फैला हुआ है। मैप में मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। वैसे समझ में नहीं आएगा, वैसे हम समझाते रह जाएंगे, आप समझते रह जाएंगे। ये जो हमारा भारत है बेसिकली, ठीक है, तो ये भारत में यहाँ पे हमारा क्या है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। कौन सा, सतपुड़ा की पहाड़ी, ऐसे फैला होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके उत्तर से नर्मदा नदी, इसके दक्षिण से कौन सी नदी निकल रही है, तो ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी। अब हम बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पूरब की तरफ, इधर पूरब की तरफ कौन सा है, मैकाल है। क्या है, मैकाल पर्वत श्रेणी है। और इसी मैकाल पर्वत का भाग क्या है, अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक। यहां से कौन कौन सी नदियां निकलती है, 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे पश्चिमी घाट की। किस घाट की, पश्चिमी घाट की।
ये जो पश्चिमी घाट है, इसमें देखना ध्यान समझिए, ये पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये पश्चिमी घाट है, क्या है? पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट है। अभी हम तटीय मैदान नहीं पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हम पश्चिमी घाट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट। ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। इसे पश्चिमी घाट कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। अब ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट क्या बीमारी है? क्या बीमारी है? पठार में हम क्यों पढ़ेंगे? तो यहाँ पे भी पहाड़ी पाई जाती हैं। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों की विशेषता भी जानेंगे, ये कहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती हैं। सबसे पहली बात हम पश्चिमी घाट की बात चर्चा करेंगे, और पश्चिमी घाट से जब इधर की तरफ बढ़ेंगे तो मैदान मिल जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। तो इस क्लास के बाद हम तटीय मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ पे इसके घाट के बारे में, घाट में हम देखेंगे कौन कौन सा पर्वत या पहाड़ पाया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग, पश्चिमी घाट। क्या डालेंगे? पश्चिमी घाट। इसको मिटाते हैं, पश्चिमी घाट। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट की बात करें, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, इसकी टोटल लंबाई, ये देखिए पूरा लंबाई, इसकी लंबाई होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? 1300 किलोमीटर। कितनी? 1300 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर, नहीं सॉरी 1200 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी है? किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। किसकी घाट? पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, ठीक है। ये एक भ्रंश पर्वत है। क्या है? भ्रंश पर्वत, मतलब खत्म हो गया, लगभग कुछ इसका अवशेष बचा हुआ है। तो ये भ्रंश कगार भी इसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे घाट हमने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे छोटा सा घाट लिख देते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी कगार, भ्रंश कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश कगार। क्या बोलते हैं? भ्रंश कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश कगार बोलते हैं इसको, ठीक है। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? भ्रंश कगार। और इस पे कौन कौन सी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिमी घाट क्या है, ये सब तो आप लोग जान ही गए, यानी पश्चिम की तरफ जो है वो क्या है? पश्चिमी घाट है। अब देखिए, ये जो पश्चिमी घाट है, ये ताप्ती नदी से लेकर, यहाँ पे क्या है? ताप्ती नदी है। क्या है? ताप्ती नदी। यहाँ पे कौन सी नदी है? ताप्ती नदी है। और इधर आएंगे आप तो यहाँ पे कन्याकुमारी आ जाएगा। यहाँ पे तो कोने पे क्या आ जाएगा? कन्याकुमारी। तमिलनाडु में हमारा क्या पड़ता है? कन्याकुमारी पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ताप्ती नदी है, यहाँ पे कौन सी होगी? तमिलनाडु। तो ताप्ती नदी से लेकर, यहाँ पे ताप्ती नदी पड़ेगी, तो ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है कौन सा? पश्चिमी घाट। तो ताप्ती नदी से लेकर, कहां से? ताप्ती नदी से लेकर कहां तक? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कौन सा? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट हमारा ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पश्चिमी घाट हमारा ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यहां पर एक पर्वत है, लाल कलर का चौक लेते हैं, आजा भाई, ध्यान दीजिए। यहां पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहां पे एक पर्वत है, महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ी, महालेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। महालेश्वर की पहाड़ी, महालेश्वर की चोटी या पहाड़ी बोल सकते हैं। तो महालेश्वर की चोटी है, तो कहाँ पड़ेगी? महाराष्ट्र में। तो आप देखेंगे महालेश्वर की चोटी कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। महालेश्वर की चोटी, महालेश्वर की चोटी किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। और कहाँ पड़ता है? पश्चिम में क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में। महालेश्वर की पहाड़ी। इससे कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। इससे कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। और उड़ीसा में यहाँ पर एक बांध है, आप लोग बताइएगा कौन सा बांध है। तो महालेश्वर की चोटी जो कि कृष्णा नदी से, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। देखो, महान, महान, कृष्ण भगवान क्या थे? महान थे। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलेगी? तो महालेश्वर चोटी से। महालेश्वर चोटी से, ठीक है। महालेश्वर चोटी से, कोई दिक्कत? तो महालेश्वर की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। तो कृष्ण भगवान क्या थे? महान थे। कृष्ण भगवान क्या थे? महान थे। और जब कृष्ण भगवान महान थे तो कहाँ से निकलेंगे? महालेश्वर की पहाड़ी से। महालेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो पश्चिमी घाट का विभाग क्या है? महालेश्वर की पहाड़ी, महालेश्वर की
महालेश्वर की चोटी, महालेश्वर की चोटी या पहाड़ी या पर्वत कुछ भी बोलिए। महालेश्वर की चोटी है, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? निकलती है। कौन सी नदी निकल गई? कृष्णा नदी निकलती है। समझ में आया? अब यहाँ से हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा अपीयर ले लेते हैं। अब यहाँ से जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे पड़ेगा कर्नाटक। यहाँ से ये तो महाराष्ट्र गुजरात के एरिया थे, महाराष्ट्र का एरिया हो गया पूरा। अब यहाँ नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा? कर्नाटक पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कर्नाटक। कर्नाटक में ध्यान देंगे। अब देखिए क्या कहते हैं, महालेश्वर की चोटी तय हो गई जहाँ से कृष्णा नदी निकली। ये ब्रह्मगिरी, कौन सा? ब्रह्मगिरी। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। ब्रह्मगिरी कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में। और ये भी किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। ब्रह्मगिरी भी किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। और ये भी कहाँ पड़ेगा? तो कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ेगा। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो ध्यान देंगे, देखिए ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहाँ है? पर्वत चोटी कहाँ है? चोटी कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। और किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। अभी तक आपने देख लिया पश्चिमी घाट के दो भाग। और ये कहाँ है? कर्नाटक में, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कौन सी नदी निकलेगी? कावेरी नदी। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कावेरी नदी कहाँ पाई जाती है, कहाँ से निकलती है? तो कर्नाटक से। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से, ब्रह्मगिरी की चोटी से। ब्रह्मगिरी की चोटी से, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की चोटी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। और महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। तो आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? क्या विश्वास किया जाए? किया जाए विश्वास? बताइए, विश्वास किया जाए? तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, खिचड़ी हो गया है, ठीक है। आइए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, फिर इसको फिगर बनाते हैं बढ़िया से। समझिए, अभी हम केवल दक्षिण भारत बना रहे हैं। अभी मत सोचिएगा सर जी को भारत पूरा आता है बनाना, वो नहीं आता है, सही बात है, ठीक है। ये दक्षिण भारत हो गया। यहाँ पे हमने देखा महाबलेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? महाबलेश्वर की पहाड़ी। थोड़ा सा चौक चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कौन सी? महाबलेश्वर की पहाड़ी, जो किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। पूरा क्या है? पश्चिमी घाट है। यहाँ पे लिख देते हैं पश्चिमी घाट। ये ऐसे ही आप फिगर बनाएंगे, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यह है पूरा पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में कौन सा है? महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की चोटी या महाबलेश्वर की पहाड़ी। महाबलेश्वर की चोटी है। यहाँ से कौन सी नदी निकल गई? कृष्णा नदी निकाल दी हम लोग। कौन सी नदी निकल गई? कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकल गई? कृष्णा नदी। उसके नीचे आएंगे तो कर्नाटक में, कहाँ? कर्नाटक में, ये कर्नाटक है। कर्नाटक में हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी गिरी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। अब ये जो ब्रह्मगिरी की चोटी है या पहाड़ी है, तो ब्रह्मगिरी की चोटी से कौन सी नदी निकलेगी? कावेरी नदी। कौन सी? कावेरी नदी। ये किसका भाग है? सब पश्चिमी घाट का भाग है। हम बता रहे हैं बाबू, ध्यान से सुनना, पश्चिमी घाट का भाग है। और इसको सहाद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सहाद्री। ये भी नोट कर लेंगे आप। तो आप कहेंगे सर जी पूरा नहीं बताए हैं। तो पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सहाद्री बोलते हैं। यादरी होगा, ठीक है, सहाद्री। यो है बीचवा में, तो देख लीजिएगा, खेप लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ब्रह्मगिरी से चोटी से कौन सी? कावेरी नदी। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, जैसे नीचे पहुँचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नीलगिरी पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा? नीलगिरी। नीलगिरी। कौन सी पर्वत? नीलगिरी की चोटी या नीलगिरी पर्वत। समझ में आया? नीलगिरी की पहाड़ी, सॉरी पहाड़ी रहेगा, पर्वत इसकी ऊंचाई तो उतनी ज़्यादा नहीं है ना, तो क्या हो गया? पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी।
तो नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है तो आप बताएंगे। तो नीलगिरी की पहाड़ी 3 जगह बेसिकली फैला हुआ है। आप देखेंगे तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी फैला हुआ है। इसके बारे में अभी विशेष चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके सबसे दक्षिण में ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, इसके पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण में अन्नाईमुड़ी मिलेगा। क्या मिलेगा? अन्नाईमुड़ी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर, 2695 मीटर, 2695 मीटर। तो एक प्रकार से पर्वत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। और एक किसका भाग है? पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट का भाग है अन्नाईमुड़ी। इसकी ऊंचाई है 2695 और ये किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में। ये भी नोट कर लेंगे, किस राज्य में है? केरल राज्य में है। किस राज्य में है? केरल राज्य में है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी। एक है कडरमा की पहाड़ी, कडरमा की पहाड़ी, हाँ कडरमा की पहाड़ी, काडरमम की पहाड़ी। ठीक है, काडरमम की पहाड़ी। अब इस पहाड़ी की क्या चर्चा है? तो इस पे इलायची की खेती होती है। क्या होती है? इलायची की। काडरमम की पहाड़ी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काडरमम की पहाड़ी, काडरमम की पहाड़ी की बेसिकली क्या, देखिए ये जो काडरमम की पहाड़ी है सबसे दक्षिणी हिस्सा है और ये सबसे ऊंची चोटी ना होके क्या दक्षिणी है सबसे, और ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में। और यहाँ पे क्या होता है? इलायची की खेती, इलायची, इलायची। ठीक है, इलायची की खेती होती है। क्या होती है? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं इसको, इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ये इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा इलायची की पहाड़ी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? काडरमा की पहाड़ी को इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ये भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। दक्षिणी चोटी, भारत की सबसे दक्षिणी चोटी पूछेगा तो काडरमा की पहाड़ी। भारत की सबसे ऊंची दक्षिणी चोटी, सबसे ऊंची दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी बेसिकली किसका भाग है इसके बारे में बात करेंगे। तो दक्षिण भारत जो भारत है, भारत के दक्षिण की सबसे दक्षिणी चोटी है। कैसी है? दक्षिणी चोटी है। कौन सी है? काडरमम की पहाड़ी। ठीक है, काडरमम की पहाड़ी। और यहाँ पे क्या है? इसको इलायची की भी पहाड़ी कहते हैं। किसकी पहाड़ी कहते हैं? इलायची की पहाड़ी कहते हैं। और ये कहाँ है? केरल में है। कहाँ है बाबू? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अब देखिए सबसे दक्षिण में अन्नामलाई मिलता है। क्या मिलता है? अन्नामलाई की पहाड़ी। कौन सी? अन्ना, दुगुना रहेगा ना, अन्ना मलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी। आप नाम से ही जान लेंगे, मलाई फलाई जहाँ आ गया वो कहाँ रहेगा? तमिलनाडु में। कहाँ रहेगा? तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई पहाड़ी का ही भाग कौन सा है? कौन है? तो क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ी है अन्नाईमुड़ी। क्या है? अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी किसका भाग है? अन्नामलाई की मलाई का ही भाग है अन्नाईमुड़ी। समझ में आया आप लोगों को? तो अन्नाईमुड़ी आपको समझ में आया अच्छे से? तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट की लंबाई टोटल कितनी है? 1200 से लेकर 1600 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। इसको भ्रंश कागार भी बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। और साथ ही साथ पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये जो हमारा पश्चिमी घाट है इसको हम पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट, ये क्या है? पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में मिलता है हमारा महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की चोटी, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है। उसके नीचे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है और जो कहाँ है? कर्नाटक में है। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? सबसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ नीलगिरी की पहाड़ी, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ फिर से उसके नीचे आएंगे तो हमें मिल जाएगा सबसे नीचे सबसे दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी किसका भाग है? तो अन्नामलाई की। अन्नामलाई की पर्वत का भाग कौन सा है? अन्नाईमुड़ी है। अन्नामलाई के पर्वत की भाग कौन सा है? अन्नामलाई की चोटी।
जो अन्नामलाई की पहाड़ी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, जो कहाँ है? केरल में है। 2695 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 2695 मीटर क्या है? इसकी लंबाई है। और साथ ही साथ बात करें काडरमम की पहाड़ी जो केरल में है और इलायची की पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। केरल में इसको इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। केरल में इसको क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। और काडरमम की पहाड़ी को केरल में इसको क्या बोलते हैं? इलायची की पहाड़ी। और कहाँ है? केरल में है। और ये दक्षिण भारत की सबसे माने सबसे दक्षिणी चोटी है। भारत की सबसे दक्षिणी चोटी किसे बोलेंगे? काडरमम की पहाड़ी जो केरल में है, जो कहाँ क्या है? इलायची की पहाड़ी के नाम से फेमस है। इसी की वजह से केरल को हम मसालों का बगीचा कहते हैं। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा क्या? क्योंकि यहाँ पे इलायची, कई तरह के मसाले होते हैं, इसीलिए मसालों का बगीचा इसको बोला जाता है। मसालों का बगीचा, कोई दिक्कत? तो मसालों का बगीचा केरल को, मसालों का बगीचा किसे बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। मसालों का बगीचा किसे बोलते हैं? केरल को बोलते हैं। कोई दिक्कत? मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। अब देखिए जो हमारा पूर्वी घाट है, ये जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट हमको समझ में आ गया। अब ये जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का एक ही बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। और महेंद्र जी क्या हो गए? गिर गए। महेंद्र जी क्या हो गए? गिर गए। महेंद्रगिरी यानी महेंद्र जी क्या हो गए? गिर गए। और कहाँ गिरे हैं? पूर्वी भाग में। कहाँ गिर गए हैं? पूर्वी भाग में। महेंद्र जी गिर गए पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी। जिस दिन हम रिवीजन कराएंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक चीज कंठस्थ याद होगा। कैसा होगा? कंठस्थ याद होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अच्छे समझ में आया कि मैं फना हूं तेरे इश्क में। क्या सुन रहे? कुछ नहीं है, यहाँ ध्यान दो। तो पश्चिमी घाट 1200 लेकर 1600 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है। पश्चिमी घाट को और क्या नाम देते हैं? सहाद्री बोलते हैं। सहाद्री लिख देते हैं, बढ़िया से तनी चमका देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सहाद्री, ठीक है। इसको भ्रंश कगार भी बोलते हैं। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कौन सा? पश्चिमी घाट। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट। उसके बाद बोलेंगे महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर की चोटी, जो से कृष्णा नदी निकल जाती है। महाबलेश्वर, महान मतलब महान है। कौन है? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान महान है तो कहाँ से निकलेंगे? महाबलेश्वर की चोटी से। अब ब्रह्मगिरी की चोटी, कावेरी नदी, कौन सी नदी? कावेरी नदी निकलती है। उसके नीचे आ जाएगा नीलगिरी का पहाड़। नीलगिरी का पहाड़ अभी हमको पढ़ना है, ये बाकी है। उसके साथ ही साथ हम बात करें काडरमम की पहाड़ी, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी चोटी कौन सी है? काडरमम की पहाड़ी, जो इसे जिसका नाम इलायची की पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल में है। कहाँ है? केरल में है। उसके बाद दक्षिण भारत की चोटी है, ये कौन सी है? काडरमम की पहाड़ी। और भारत, साथ ही साथ बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नाईमुड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये अन्नाईमुड़ी। और अन्नाईमुड़ी किसका भाग है? अन्नामलाई पर्वत की भाग है, या अन्नामलाई चोटी की भाग है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अन्नामलाई चोटी का भाग कौन सा है? अन्नाईमुड़ी है। क्या है? अन्नाईमुड़ी। अब बात करें इसी की वजह से, इलायची की पहाड़ी होने की वजह से केरल को क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा। क्या बोलते हैं? मसालों का बगीचा बोलते हैं। अब बात करें केरल की, तो केरल में, केरल, तमिलनाडु और क्या कहते हैं कर्नाटक में हमारा क्या फैला हुआ है? नीलगिरी का पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ी। समझ में आया? सतपुड़ा रानी किसे कहते हैं? सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? तो पंचमढ़ी को कहते हैं, हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत? तो पंचमढ़ी को हम कहते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, फिर इसको नीलगिरी की पर्वत को, जो पहाड़ है, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना, ले लो, खिचड़ी तो बना कर रखे हैं, ले लो बबुआ। कि मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। कि मैं तबाह हूँ तेरे इश्क में, तुझे दूसरों का ख्याल है। कभी मेरे मसलों पे तो गौर दे, तू तो मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उतारिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, जो कॉपी में उतारना उतार ले। आप चलते हैं, मिटाते हैं और नीलगिरी की पर्वत के बारे में बताते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी नाम सुन के मत सोचना नील होता है वहाँ पे, नाम है उसका। चलिए बबुआ, कभी कभी दिल में ख्याल आता है, कभी कभी दिल में
ख्याल आता है, बस ख्याल आता है। हम चलिए अब हम बात करेंगे नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, पहाड़ी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सबसे पहली बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताओ, नीलगिरी में कौन सी जनजाति रहती है बताओ। ठीक है, तो नीलगिरी की सबसे बड़ी पहाड़ी की बात, सबसे बड़ी चोटी की बात करें तो डोडा बेटा। कौन सा? डोडा बेटा। कौन सा बेटा? डोडा बेटा। समझ में आया? ऐसा बेटा दोगला बेटा नहीं कहेंगे, डोडा बेटा कहेंगे। समझ में आया? डोडा बेटा। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। कौन सा? सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा है? डोडा बेटा है। समझ में आया? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो आप कहेंगे केरल में। सर जी कहाँ फैला हुआ है? केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी की पहाड़ी फैला हुआ है। उसके बाद करें तो थोड़ा सा हम चाक चेंज कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी? तो अनाईमुड़ी थी, अन्नामलाई का अनाईमुड़ी, अन्नामलाई का अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। कोई दिक्कत? उड़ी नहीं, मुड़ी। समझ में आया? अब देखिए डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, और साथ ही साथ कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। कौन सा? नीलगिरी का पहाड़। अब बात करें हम, यहाँ पे टोडा जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? टोडा। क्वेश्चन पूछेगा टोडा जनजाति कहाँ रहती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे। कौन सी? टोडा जनजाति। अब टोडा जनजाति टोडा भाषा ही बोलती है। कौन सी भाषा बोलती है? टोडा भाषा ही बोलती है। ठीक है, टोडा जनजाति जो है टोडा भाषा ही बोलती है। ठीक है, टोडा जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? टोडा भाषा ही बोलती है। अब बात करें हम, ये जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत में यह शांत घाटी। कौन सी घाटी? शांत घाटी। कैसा घाटी? शांत, एकदम शांत घाटी है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। तो केरल में फैला हुआ है हमारा कौन सा? नीलगिरी का पर्वत। और नीलगिरी का पहाड़ जो फैला हुआ है उसी में यह क्या है? शांत घाटी है। कौन सी घाटी है? शांत घाटी है। और जो शांत घाटी है, देखिए जो शांत घाटी है केरल में क्या है? शांत घाटी है। कि पूछेगा कि शांत घाटी कहाँ है? तो केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। और शांत घाटी किसका भाग है? तो नीलगिरी पर्वत का। किसका? नीलगिरी पहाड़ का, नीलगिरी पहाड़ का। अब ये जो शांत घाटी है, ये जो शांत घाटी है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन? शांत घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। नीलगिरी पहाड़ी पे कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति। नीलगिरी पर्वत का पहाड़ का सबसे ऊंचा चोटी तो डोडा बेटा। कैसा बेटा? डोडा बेटा। कैसा बेटा? डोडा बेटा। अब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। दोगला बेटा नहीं, डोडा बेटा। समझ में आया? कहीं दोगला बेटा कौन? नीलगिरी पर्वत के दोगले बेटे, डोडा बेटा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब शांत घाटी जैव विविधता, यहाँ पे क्या पाया जाता है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कैसी विविधता के लिए? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब ये जैव विविधता क्या होता है? अब तो सबसे बड़ी बीमारी जैव विविधता होता क्या है, इसके बारे में बताते हैं। विविधता किसके लिए फेमस है? जैव विविधता के लिए फेमस है। और जैव विविधता का मतलब जहाँ पे सारे जीव पाए जाते हैं, छोटे बड़े से लेकर सारे वैरायटी के पाए जाते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? शांत घाटी। शांत घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आज खत्म हुआ पठार बेसिकली आप लोग का खत्म हो गया। अब तटीय मैदान की चर्चा करेंगे कल वीडियो में, तो आप कल वीडियो में बने रहिएगा। इससे पहले एक बालक कुछ लिख के भेजा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, तो एक लड़का बहुत बेचैन था, इतना बेचैन था जिसको लाल पियर हरियर करने की एकदम तलब थी। तो
उसके लिए कुछ लिखे हैं। देख परछाई नारी की हैरान ना हो, देख परछाई नारी की हैरान ना हो, भगवान तुझे भी देगा परेशान ना हो, भगवान तुझे भी देगा परेशान ना हो। समझ में आ रहा है ना? थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो यूपी पुलिस का बैच जब तक चलता है यहाँ पे तो A to Z आपको भूगोल का एक एक टॉपिक बताएंगे। और जल्दी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली, थोड़ी सी दिक्कत की वजह से पॉलिटी क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।